वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 में बने सभी सीईओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, ये जो बन गए हैं ये अनीश शाह बन गए हैं। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है अनीश शाह। और दोस्तों 2 अप्रैल 2021 को ये पदभार ग्रहण करेंगे सीईओ का। किसके लिए? महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, नाम सुना होगा आपने। अगर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन की बात करूं तो दोस्तों वो है करंटली आनंद महिंद्रा। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। इसके नए सीईओ बन गए अनीश शाह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। UIDAI जिसे दोस्तों कहते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बन गए? या कह दूं इसे शॉर्टकट में आधार कार्ड के नए सीईओ कौन बन गए? तो दोस्तों ये जो बन गए हैं ये सौरभ गर्ग बन गए हैं। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है सौरभ गर्ग। और दोस्तों नए सीईओ बन गए हैं UIDAI के, याद रखिएगा। ये कब फाउंड हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 28 जनवरी 2009 को। इसका हेडक्वार्टर करंटली स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है दोस्तों अर्किल। इसके नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो बने हैं ये बने पल्लव मोहपात्रा। आप फोटो देख सकते हैं, ये पल्लव मोहपात्रा। और दोस्तों असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया के ये सीईओ बन चुके हैं, याद रखिएगा। इनका नाम है पल्लव मोहपात्रा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किसे फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और सीईओ बनाया है? सीईओ का मतलब है दोस्तों चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो दोस्तों पहली बनी है ये फेडरल रिजर्व बैंक की। तो दोस्तों इनका जो नाम है वो नाम है दोस्तों इनका नौरीन हसन। क्या नाम है दोस्तों? नौरीन हसन। और दोस्तों ये पहली वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है फेडरल रिजर्व बैंक की। साथ के साथ है ना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी बनाया गया है। किसका? फेडरल रिजर्व बैंक का, याद रखिएगा। करंटली फेडरल रिजर्व बैंक के सीईओ कौन है? जॉन सी विलियम है। इसके चेयरमैन है जेरोम पावेल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2021 में कौन टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए MD सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ये जो बने ये मार्क लिस्टोसेला बने हैं। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है मार्क लिस्टोसेला। और टाटा मोटर्स के ये दोस्तों नए मैनेजिंग डायरेक्टर व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुके हैं। अगर टाटा मोटर्स की मैं बात करूं, इसके करंटली चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 में किसने SBI कार्ड ए पेमेंट सर्विसेज या SBI कार्ड के नए MD सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों ये जो बन गए हैं ये बन गए राम मनोहर राव अमारा। और दोस्तों इन्होंने SBI कार्ड के सीईओ के रूप में ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ये पदभार इन्होंने ग्रहण किया। आप फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, या इसे दोस्तों शॉर्टकट में कह दूं आयुष्मान भारत या नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसे कह दूं इंग्लिश में, के नए सीईओ कौन के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों सीईओ के रूप में? तो दोस्तों ये जो बन गए ये RS शर्मा बन गया। आप फोटो देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए, याद रखिएगा। और दोस्तों आपने सुनी होगी आयुष्मान भारत योजना, ये इसी विभाग के पास है, यही इसका क्रियान्वयन करती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके करंटली सीईओ हैं दोस्तों RS शर्मा। वेरी VVIP क्वेश्चन ही पूछा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो बन गए हैं मतम वेंकट राव बन गए हैं। आप फोटो देख सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर स्थित है CBI का या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, मुंबई में स्थित है। करंटली इसके सीईओ हैं दोस्तों मतम वेंकट राव। ये नए सीईओ बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिग्नल मैसेंजर के वर्तमान सीईओ कौन है? तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, ये पूछा जा चुका है RPSC में। और दोस्तों ये हमारी सीरीज चल रही है, उसमें से ये एक भाग आपको दिखाया गया है। तो दोस्तों सिग्नल मैसेंजर के वर्तमान सीईओ कौन है? तो दोस्तों वो है मॉक्सी मर्लिन स्पाइक। आप फोटो देख सकते हैं, ये है मॉक्सी मर्लिन स्पाइक। क्योंकि दोस्तों सिग्नल मैसेंजर काफ़ी सुर्खियों में रहा था, तो इसके करंटली सीईओ पूछ लिया गया। इसके फाउंडर कौन है दोस्तों? फाउंडर है इसके मॉक्सी मर्लिन स्पाइक और ब्रायन एक्टन, याद रखिएगा। करंटली सीईओ इसके मॉक्सी मर्लिन स्पाइक। और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है दोस्तों सिग्नल मैसेंजर के? वो है अरुणा हार्डर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है OLX ऑटोज के नए सीईओ कौन बन गए हैं दोस्तों? ये रेलवे की परीक्षा में पूछा गया था OLX के। तो OLX ऑटो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो बने हैं ये गौतम ठक्कर बने। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है गौतम ठक्कर। और ये दोस्तों नए सीईओ बन गए हैं OLX ऑटो के।
इसका हेडक्वार्टर स्थित है ओलेक्स ग्रुप का। तो दोस्तों ये स्थित है दोस्तों नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो बने हैं ये शांतनु मित्र बने हैं। कौन बने हैं? शांतनु मित्र बने हैं। फुलरटन एक इंडिया क्रेडिट कंपनी है दोस्तों, और इसके जो सीईओ और एमडी बनाए गए हैं ये शांतनु मित्र को बनाए गए हैं, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अमेजन कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो बन गए हैं ये एंडी जैसी बन गए हैं दोस्तों। अमेजन वेब सर्विसेज के चीफ थे एंडी जैसी, जिन्हें दोस्तों अमेजन कंपनी के नए सीईओ की जिम्मेदारी दी गई है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये कब फाउंड हुई थी अमेजन.com? तो दोस्तों 5 जुलाई 1994 को फाउंड हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है सिएटल वॉशिंगटन में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फेसबुक ने अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये जो नियुक्त किया है इनका नाम है हेनरी मोनिज, याद रखिएगा। आप फोटो देख सकते हैं, हेनरी मोनिज है। और दोस्तों ये चीफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफिसर बने हैं किसके? फेसबुक के, याद रखिएगा। इसे हिंदी में कहते हैं मुख्य अनुपालन अधिकारी। फेसबुक ने नियुक्त किया किसे? हेनरी मोनिज को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीईओ आपको पता ही होगा फेसबुक के कौन है? मार्क जुकरबर्ग है, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया, यूएस में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लार्सन एंड टर्बो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो बन गए ये एस.एन. सुब्रमण्यम बन गए, याद रखिएगा। लार्सन एंड टर्बो दोस्तों कंस्ट्रक्शन कंपनी है लार्सन एंड टर्बो। इसके करंटली सीईओ कौन है? वो है एस.एन. सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। और दोस्तों साथ के साथ एक और नियुक्ति हुई है इनकी, एस.एन. सुब्रमण्यम की चेयरमैन बने हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल के। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, 2 क्वेश्चन कवर होगा इससे। और लार्सन एंड टर्बो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फेडरल बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो बने हैं ये श्याम श्रीनिवासन बने, आप फोटो देख सकते हैं। और दोस्तों एक और करंट अफेयर है, ये दोस्तों इन्हें वर्ष 2021 में ही बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019 से 20 के लिए भी चुना गया। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो गए। फेडरल बैंक के सीईओ कौन है दोस्तों? श्याम श्रीनिवासन है। और दोस्तों इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019 से 20 वर्ष के लिए भी चुना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा गया बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर कौन चुना गया, तो दोस्तों श्याम श्रीनिवासन चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीएल बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो बने हैं विश्वावीर आहूजा, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है विश्वावीर आहूजा, और ये नए सीईओ बन गए आरबीएल बैंक के। करंटली इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटेल कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं पैट जेलसिंगर, आप फोटो देख सकते हैं, ये है पैट जेलसिंगर। और दोस्तों इंटेल कंपनी के ये सीईओ बन चुके हैं, याद रखेगा। इंटेल की बात करूं तो इंटेल के चेयरमैन कौन है? उमर इशरक है, और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या शॉर्टकट में कहते हैं IPPB का नया MD सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये जो किया है जे वेंकट रामू को किया केंद्र सरकार ने, याद रखेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए सीईओ कौन बन गए? नए MD व सीईओ कौन बन गए? जे वेंकट रामू बन गए, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हमेशा मैंने बताया कोई भी पहला बनता है तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, और बैंक एग्जाम में भी पूछा गया है। ये हमारी 2021 की परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर से ये स्लाइड ली गई है दोस्तों। WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो नियुक्त हुए हैं आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है अनिल सोनी, और ये WHO फाउंडेशन के पहले सीईओ नियुक्त किए हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जनवरी 2021 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 में भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर किस देश की सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुए? तो दोस्तों ये जो हुए ये अमेरिकी सेना के हुए, याद रखेगा। किस नाम से? ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी के ये पहले मुख्य सूचना अधिकारी या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुए। इनका नाम जरूर याद रखना, डॉक्टर राज अय्यर है, भारतीय मूल के हैं, और अमेरिकी सेना के ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी के पहले मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं, याद रखिएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों पहले बने हैं, हमेशा पहला आता है, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2020 में संदीप कटारिया किस कंपनी के वैश्विक सीईओ नियुक्त हुए? तो दोस्तों ये जो हुए ये बाटा कॉरपोरेशन के हुए। आपने बाटा नाम सुना होगा दोस्तों, बाटा के जूते भी आते हैं, चप्पल भी आते हैं, और उसी के बाटा कॉरपोरेशन के ही
संदीप कटारिया CEO बन गए हैं, याद रखिएगा। फुटवियर मल्टीनेशनल कंपनी है दोस्तों बाटा, और ये इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के एक शहर लौसाने में स्थित है। इसके जो फाउंडर थे बाटा कंपनी के, टॉमस बाटा इसके फाउंडर थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।